अक्सर लोग पूछते हैं ईश्वर कहाँ है? क्या वे सिर्फ मंदिरों में है या मूर्तियों में, या फिर वे सात आसमानों के पार कहीं छुपे हैं? अर्जुन के मन में भी यही जिज्ञासा थी। उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैं आपका चिंतन किन किन रूपों में करूं और आपको मैं कैसे जानूं? आज हम भगवद गीता के 10वें अध्याय यानी विभूति योग में प्रवेश करेंगे, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि इस अनंत ब्रह्मांड में उनकी शक्ति कहां कहां छिपी है। अगर आप आज का यह वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा। पिछले अध्याय में हमने राजविद्या राजगुह्य योग को समझा। अब 10वें अध्याय में श्री कृष्ण अपनी विभूतियों यानी अपनी दिव्य शक्तियों का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, न तो देवता मेरी उत्पत्ति को जानते हैं और न ही महर्षि, क्योंकि मैं ही सबका आदि कारण हूं। इसका सरल अर्थ यह है कि हम ईश्वर को अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि की एक सीमा है, लेकिन ईश्वर असीम है। अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण अपनी मुख्य विभूतियों का वर्णन शुरू करते हैं। वे कहते हैं, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। प्रकाश देने वालों में मैं सूर्य हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, पहाड़ों में मैं सुमेरु हूँ और जल स्रोतों में मैं सागर हूँ। मित्रों, कृष्ण यहाँ हमें एक बहुत बड़ी बात सिखा रहे हैं। जब हम किसी ऊंचे पर्वत को देखते हैं, किसी विशाल समुद्र को देखते हैं या उगते हुए सूरज की लालिमा को देखते हैं, तो असल में हम ईश्वर की महिमा को ही देख रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी ऐश्वर्य युक्त, कांतिमान और शक्तिशाली है, उसे मेरे ही तेज के एक अंश से उत्पन्न हुए जानो। उस हर श्रेष्ठ चीज को मेरे ही तेज का अंश समझो। हम अक्सर चमत्कारों को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हर वो चीज जो आपको अद्भुत लगती है, वो मेरा ही एक रूप है। अगर किसी गायक की आवाज बहुत सुरीली है, तो वो मधुरता श्री कृष्ण की विभूति है। अगर कोई खिलाड़ी बहुत निपुण है, तो वो कौशल श्री कृष्ण का अंश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां भी तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण दिखे, तो समझ लेना वहां मेरी मौजूदगी है। इसे हम कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे एक छोटे से बल्ब में भी रोशनी होती है और विशाल सूरज में भी, लेकिन सूरज की उस प्रचंड रोशनी को देखकर हमें समझ आता है कि शक्ति का असली स्रोत क्या है। ठीक वैसे ही जब आप किसी इंसान में असाधारण बुद्धि या टैलेंट देखते हैं, तो समझ लीजिए कि वह उस परमेश्वर के अनंत सूरज की एक छोटी सी किरण मात्र है। जब कभी खिलाड़ी की निपुणता और किसी गायक की सुरीली आवाज को सुनते हैं, तो हमें अचरज होता है कि कोई इतना निपुण और सुरीला कैसे हो सकता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, वह कला, वह सुर और वह एकाग्रता मेरी ही विभूति है। कलाकार तो केवल एक माध्यम है, असली कला ईश्वरीय अंश है। जब आप हिमालय के सामने खड़े होते हैं, तो आपकी अपनी समस्याओं के छोटे होने का एहसास होता है। वह जो हिमालय की अटल शांति है और समुद्र की अथाह गहराई है, वह ईश्वर का ही एक सिग्नेचर है। श्री कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, बस
सही नजरिए से दुनिया को देखने की जरूरत है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। जैसे बिजली एक ही है, पर वो पंखे में हवा बनकर चलती है और बल्ब में रोशनी बनकर जलती है, वैसे ही परमात्मा का तेज एक ही है। वो किसी में साहस बनकर प्रकट होता है तो किसी में करुणा बनकर। जब आप किसी की निस्वार्थ सेवा देखते हैं या किसी खिलाड़ी का अद्भुत कौशल, तो असल में आप उस पल श्री कृष्ण की विभूति के दर्शन कर रहे होते हैं। यह अध्याय हमारे अहंकार का अंत है। यह हमें विनम्र बनाता है। अगर हमारे पास कोई टैलेंट या शक्ति है तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शक्ति हमारी नहीं बल्कि परमात्मा का एक छोटा सा अंश है जो हमें मिला है। इस संदेश से हमारे दृष्टिकोण में बदलाव हो जाता है। मित्रों, गीता के इस अध्याय में श्री कृष्ण हमारी जटिल उलझन को या कहे कि एक बहुत बड़ी गुत्थी को सुलझा देते हैं। वे कहते हैं कि इस दुनिया में तुम्हें जो कुछ भी बेस्ट या सबसे शानदार दिखता है, चाहे वो किसी की बुद्धिमानी हो, किसी की ताकत हो या कुदरत की खूबसूरती, वो सब ईश्वर के अनंत तेज का बस एक छोटा सा हिस्सा है। यानी हम जिसे सफलता या टैलेंट कहते हैं, वो असल में परमात्मा की ही एक झलक है। विभूति योग हमें समत्व और श्रद्धा सिखाता है। ईश्वर हर जगह है। जब हम यह जान लेते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर श्री कृष्ण बैठे हैं, तो हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार बदल जाता है। नफरत की जगह करुणा ले लेती है। यदि आपके पास कोई विशेष प्रतिभा है, चाहे वह कला हो, बुद्धि हो या शक्ति हो, तो याद रखिए वह आपकी नहीं, ईश्वर की विभूति है। और यही बोध हमें अहंकार से बचाता है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण एक अद्भुत बात कहते हैं। वे अर्जुन से पूछते हैं कि हे अर्जुन, इसे बहुत अधिक जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने एक अंश मात्र से धारण करके यहाँ स्थित हूँ और मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड हूँ। मित्रों, अगली बार जब आप प्रकृति को देखें, किसी मासूम बच्चे की मुस्कान देखें या किसी की मदद करें, तो समझ लेना कि वहाँ श्री कृष्ण मौजूद है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर श्रेष्ठ वस्तु में दिखाई देते हैं। तो मित्रों, इस अध्याय को समझने के बाद आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। आपको हर महान कार्य और हर सुंदर वस्तु में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगती है। तो मित्रों, आपको प्रकृति की किस चीज में ईश्वर की सबसे अधिक झलक दिखाई देती है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण, जय श्री स्वामी समर्थ।